वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस चैप्टर का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 9। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, सभी बच्चे पूरा हिंदी अनुवाद करें। पूरा वर्क छुट्टी के बाद मैं आप लोगों को देखूंगा, और इस तरह से हमें फिर आगे रिवीजन करना होगा, और फिर जो हमारा टारगेट है 90 प्लस का, वो हम आसानी से अचीव कर लेंगे। तो इसलिए मन लगा करके पढ़ें। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मंडेला साहब कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड का मतलब होता है क्या? रंग भेद की नीति। पॉलिसी नीति और अपार्थाइड रंग भेद। रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड। रंग भेद की नीति ने क्या किया? हम लोगों को दिया, हमारे देश को दिया, ठीक है क्या? एक गहरा, और लास्टिंग वाउंड का मतलब होता है एक अस्थाई घाव। किसने? रंग भेद की नीति ने। अच्छा, ये रंग भेद की नीति बनाया किसने? गोरे लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया। तो रंग भेद की नीति ने एक गहरा और अस्थाई घाव दिया। किसको? इन माई नेशन, मेरे देश को, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को एक गहरा घाव दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और ऑल ऑफ अस, हम में से सभी ने, विल स्पेंड बिताया है, मैनी ईयर्स बहुत सारे साल। हम में से लगभग हर व्यक्ति ने, लगभग सभी ने एक लंबा समय व्यतीत किया है। इफ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ी नहीं बीती तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं। इफ नॉट जनरेशन का मतलब है अगर पीढ़ियां नहीं बीती हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू हुआ था 1900 के आसपास, और अभी 1994 है। अगर पीढ़ियां नहीं बीती हैं तो कई वर्ष तो हम लोगों ने बिताया है। काहे में? रिकॉर्डिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है। प्रोफाउंड हर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और हर्ट का मतलब होता है एक तरह से घाव या चोट। जो हम लोगों को एक गहरा चोट लगा है, उस चोट को भरने में अगर पीढ़ियां न सही तो कई वर्ष तो जरूर लग गए हैं। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है दशकों का अत्याचार। डिकेड मीन्स दशक, और ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। लेकिन दशकों का अत्याचार एंड ब्रूटालिटी, ब्रूटालिटी का मतलब होता है बर्बरता। ब्रूटालिटी का मतलब होता है क्या? बर्बरता, ठीक। क्या होता है? बर्बरता। तो दशकों का अत्याचार और बर्बरता हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। दशकों के अत्याचार और दशकों के बर्बरता का क्या हुआ? अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है अवांछित। अनइंटेंडेड का मतलब होता है अवांछित। अवांछित, और क्या पड़ा? इफेक्ट, प्रभाव पड़ा। वर्षों के अत्याचार और वर्षों के बर्बरता का हम लोगों के ऊपर अवांछित प्रभाव पड़ा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, आगे देखते हैं। दैट वाज दैट प्रोड्यूस, और क्या हुआ? इससे प्रोड्यूस हुए, इसके कारण क्या हुआ? उद्भव हुआ, उत्पन्न हुए क्या? ओलिवर टम्बोज,
और उस प्रभाव मतलब उस बर्बरता का और उस अत्याचार का ये प्रभाव पड़ा कि ओलिवर टम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथलिस और चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडूज, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबोक्विस, इस तरह के लोग प्रोड्यूस हुए मतलब पैदा हुए। कौन? ओलिवर टम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडूज, ब्राम फिशर और द रॉबर्ट सोबोक्विस, इस तरह के लोग जो उत्पन्न हुए वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए दशकों के अत्याचार और बर्बरता का परिणाम है कि ऐसे लोग हमारे बीच में उत्पन्न हुए ऑफ आवर टाइम। और ये जो लोग थे मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये लोग असाधारण साहस के व्यक्ति थे, विजडम, ये लोग बहुत बुद्धिमान थे, जेनरोसिटी, ये केवल साहसी ही नहीं थे, ये केवल बुद्धिमान ही नहीं थे, ये जेनरोसिटी वाले व्यक्ति थे, ये उदार भी थे। क्या थे? ये उदार भी थे। और दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और इस तरह के लोग नेवर बी नोन अगेन शायद ही कभी देखने को मिले। किसकी तरह? ओलिवर टम्बोज, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबोक्विस, इस तरह के लोग। ये लोग कैसे थे? असाधारण साहस के थे, बुद्धिमत्ता के थे और उदार व्यक्ति थे, और ऐसे लोग शायद ही कभी हमको देखने को मिले। आगे चलते हैं। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, और शायद क्या है? शायद इट रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यकता होती है। किसके लिए? ओलिवर टम्बोज बनने के लिए, वाल्टर सिसलस बनने के लिए, चीफ लुथलिस बनने के लिए, इस तरह के व्यक्ति बनने के लिए आवश्यकता पड़ती है डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है गंभीर उत्पीड़न, गंभीर उत्पीड़न। जब किसी ऊपर खूब अत्याचार होता है, खूब उत्पीड़न होता है, तो ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, और गंभीर उत्पीड़न के कारण इस प्रकार के उच्च चरित्र वाले लोगों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मंडेला साहब कहते हैं हमारा जो देश है, हमारा देश धनी है मिनरल्स के मामले में, मिनरल्स खनिजों के मामले में, एंड जेम्स, और जेम्स बोलते हैं कीमती पत्थर। हमारा देश कीमती पत्थरों के मामले में बहुत धनी है। और दैट लाइज, कौन? मिनरल्स, कीमती पत्थर पड़े हुए हैं बीनीथ इट्स सॉइल, हमारी धरती के नीचे। हमारी धरती में इस तरह की चीजें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है। बहुत बड़ी लाइन है। इन्होंने कहा हमारा देश बहुत ही अमीर है, किस मामले में? मिनरल्स के मामले में, मोतियों के मामले में, कीमती पत्थरों के मामले में। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन के नीचे ये पाए जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में ये सब बहुत मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मंडेला साहब कहते हैं आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने तो हमेशा ही जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, हमारे यहाँ की जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है? फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की जो सबसे कीमती जो धन है वो क्या है?
वो हमारे लोग हैं। सिटीजन है, सिटीजन ऑफ अफ्रीका। इन्होंने कहा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो उन मोतियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, फाइनर एंड ट्रूअर देन, जो डायमंड्स हैं उनकी बात हो रही है, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड। जो शुद्ध डायमंड है, जो शुद्ध हीरे हैं, उनसे भी अधिक जो शुद्ध धन है वो कौन है? हमारे देश के नागरिक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नागरिकों की तुलना डायमंड से की गई है, हीरे जवाहरात से की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी देश के जो वास्तविक धन होता है, वास्तविक संपदा होती है, उस देश के नागरिक होते हैं। भाई आप जितना चाहे अमीर हो जाएं, लेकिन इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज योर मनी, अगर आपको मनी का सही यूज करना नहीं आ रहा तो एक दिन वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो हर प्रकार के धन का संरक्षण उस देश के नागरिक करते हैं, और इसलिए अगर नागरिक बुद्धिमान है तो कुछ न होते हुए भी आपके पास सब कुछ हो जाएगा, और अगर नागरिक बुद्धिमान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ मतलब बेकार हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 है, देखते हैं। इट इज फार्म देन कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। मंडेला साहब कहते हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स। कॉमरेड्स बोलते हैं सहयोगी, इन द स्ट्रगल। इन्होंने कहा कि जब संघर्ष के दिन थे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने हमारा सहयोग किया। जब मेरे संघर्ष के दिन थे तो ये जो आज संभव हुआ है ना, आज जो हमारा देश आजाद हुआ है, ये किसके द्वारा? इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। संघर्ष के दिनों में जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया, ये उनके कारण संभव हुआ है। और दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, और वहां से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। किनसे? अपने साथियों से, अपने मित्रों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन। टाइम एंड अगेन, बार बार। टाइम अगेन मतलब बार बार, बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेन एंड वुमेन, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, रिस्क, दांव पे लगाते हुए, एंड गेव देयर लिव्स, और अपनी जिंदगी को उन्होंने दांव पे लगा दिया। फॉर एन आइडिया, केवल एक सोच के लिए। आई हैव सीन। मंडेला साहब कहते हैं मैंने अपने देश के स्त्रियों को भी देखा, पुरुषों को भी देखा, जिन लोगों ने अपने जिंदगी को दांव पर लगा दिया, दांव पे लगा दिया, और सिर्फ एक सोच के लिए। अगर मैं पूछूं वो सोच क्या है, तो क्या है? फ्रीडम ऑफ नेशन। ओके, आगे देखते हैं। आई हैव सीन, मैंने देखा है क्या? मेन स्टैंड अप टू अटैक्स। मैंने क्या देखा है? मैंने देखा है किसको? पुरुषों को मैंने देखा है। मैंने पुरुषों को देखा है टू स्टैंड अप, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने पुरुषों को क्या देखा है कि विदाउट ब्रेकिंग, मतलब आक्रमण के लिए भी, और टार्चर का मतलब होता है प्रताड़नाओं
मतलब आक्रमण उनके ऊपर होते थे, उनको सताया जाता था। टॉर्चर, टॉर्चर का मतलब होता है सताना। मैंने देखा कि हमारे देश के जो पुरुष थे उनके ऊपर आक्रमण होते थे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इस सब के दौरान विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग आई स्ट्रेंथ, उन लोगों ने एक ताकत दिखाई, उन्होंने एक बल दिखाया। एंड रेसिलेंस, और रेसिलेंस का मतलब होता है, रेसिलेंस का मतलब होता है मुसीबत में लड़ने की शक्ति, मुसीबत से लड़ने की शक्ति। तो हमारे देश के लोगों ने क्या दिखाया, एक मुसीबत में लड़ने का मादा उन्होंने दिखाया, और दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। जिस प्रकार का उन्होंने, मतलब हम उनके ऊपर हमले होते रहे, उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया जाता रहा, उनको सताया जाता रहा, इसके बावजूद भी उन लोगों ने एक प्रकार के रेसिलेंस को दिखाया, यानी मुसीबत से लड़ने में उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। और दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है। मतलब उस चीज को आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आई लर्न, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है, दैट की करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। मैंने तो ये सीखा है कि करेज मतलब होता है साहस। साहस जो है ना, इट वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। साहस भय की अनुपस्थिति में नहीं होता है। अर्थात जहां पर भय है वहीं तो आप साहस दिखाओगे। तो साहस दिखाने के लिए भय का होना भी आवश्यक है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, हाँ ये है कि भय पर हमें विजय प्राप्त करना है, और अगर भय पर विजय प्राप्त करना है तो हमें साहस दिखाना पड़ेगा। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय। अगर हमें भय पर विजय प्राप्त करना है तो हमें साहस दिखाना पड़ेगा। लेकिन भय का ना होना, भय के ना होने से साहस का प्रदर्शन नहीं होता है। अगर किसी का साहस को देखना है तो आपको भय का वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा, और तब चेक करना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति कितना साहसी है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता who does not feel afraid। बहादुर वो नहीं होता जो कभी डरता नहीं। ना डरने वाला व्यक्ति बहादुर नहीं होता। बहादुर वो होता है बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, जो भय पर विजय प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, बहादुर वो होता है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? वो व्यक्ति बहादुर नहीं होता जिसके बाद डर, यानी जो डर को महसूस करता ही नहीं है, वो बहादुर नहीं होता। बहादुर अगर आपको बनना है तो भय पर विजय प्राप्त करना सीखो। यू शुड लर्न हाउ टू विन ओवर योर फियर। आइए देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। नो वन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है हेटिंग अनदर पर्सन। कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है एक दूसरे को घृणा करते हुए। यहां पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिकॉज ऑफ कलर, तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ 11 मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि
थोड़ा हेल्थ इशू है, और फिर कल बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।